हेलो गाइस, मैं हूँ भावना शर्मा और ये मेरा डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट फोर्थ है। तो इसमें पार्ट फोर्थ में हम जो बाइल जूस है, बाइल जूस से रिलेटेड डाइजेस्ट सिस्टम कैसे होता है ह्यूमन बींग के अंदर, और डाइजेस्ट सिस्टम में लीवर का क्या फंक्शन है, ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। लीवर के पास आपके बाइल जूस होता है जो कि गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। दिस इज द गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर का भी फंक्शन देखेंगे, इसका क्या फंक्शन है। गॉल ब्लेडर के पास किस्टल डक्ट होती है जिसके थ्रू क्या करता है, वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है। कौन सी डक्ट होती है? किस्टल डक्ट। एंड गॉल गॉल ब्लेडर से आपने देखा हो, गॉल ब्लेडर के अंदर कई बार स्टोन्स भी स्टोर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आपको गॉल ब्लेडर के अंदर पथरी होने का डर भी रहता है। इसीलिए इसको रिमूव, अब जब आपको यहाँ पे स्टोन्स स्टोर हो जाती है तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, इसमें से आपकी स्टोन्स को, इस पूरी को ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो बाइल, इससे इसके अंदर स्टोर क्या होता है, इसके अंदर बाइल जूस स्टोर होता है। बाइल जूस आपका नेचुरली कैसा होता है, वो बेसिकली होता है, इट मीन्स उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। पीएच, और कितने पीएच पे सीक्रेट होता है वो 7.6 टू 7.7 पीएच पे आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर के अंदर। और लीवर में उसका फंक्शन क्या है और उसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम उसको डाइजेस्ट सिस्टम में उसको डिस्कस करें, क्योंकि बाइल जूस इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेस्ट सिस्टम में। आपकी जो फैट्स होती हैं, बिना बाइल जूस के उसका डाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए बाइल जूस को डिस्कस करना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एंड देन हम ये देखते हैं कि बाइल जूस की फंक्शंस क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, बाइल जूस किस से बना हुआ होता है। तो बाइल जूस आपके, इसके पास कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, ध्यान देना, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड, और आपकी इसके पास बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स होते हैं इसके पास, उनका नेम है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये कैसे बनते हैं, ये आपकी डेड हीमोग्लोबिन, ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपकी डेड हीमोग्लोबिन कन्वर्ट इनटू बाइल पिगमेंट, इट मीन्स बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं उनका नेम क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो इनका फंक्शन देखेंगे, ये क्या होते हैं, इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। और बाइल जूस के पास और कौन सा सब्सटेंस होता है, बाइल जूस के पास साल्ट होते हैं, इट मीन्स सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और दूसरा आपका जो बाइल साल्ट होता है वो होता है सोडियम टेकोकोलेट। ठीक है, नाम याद रखें इनका। तो इनका फंक्शंस भी देख लेंगे। बाइल जूस के पास जो आपका पिगमेंट होता है, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उसका आपने उसका पोटी देखा होगा, येलो कलर का हो जाता है कई बार। तो वो किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जब पिगमेंट उसके बॉडी से पास आउट होते हैं तो वो उसके वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे का जो आपका पोटी होती है, उसको, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है येलो। तो समझ में आ गया। तो देन हम ये देखते हैं कि बाइल पिगमेंट क्या क्या फंक्शन करता है, किन किन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बाइल पिगमेंट आपकी जो फैट होती है, फैट का क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। आप कोई भी फैटिक चीज़ लेते हो, जैसे आपने ऑयली कोई चीज़ खाई है, आप सब्जी में भी ऑयल डालते हो, तो उसके अंदर भी क्या होता है, फैटी एसिड होता है। तो वो फैटी एसिड हमारी बॉडी में जाने के बाद, और हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो कौन सी तरफ होता है, हमारी बॉडी में लीवर राइट साइड होता है। इट मीन्स सीधे तरफ आप देखोगे तो आपकी बॉडी में सीधे तरफ क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर में ये जो बाइल जूस है यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
बाइल जूस की प्रेजेंट में आपकी विटामिन ए डी ई के जो विटामिन होती हैं, ये सभी इसकी प्रेजेंस में क्या हो जाती हैं, आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर बाइल जूस नहीं हो तो आपकी बिटवीन इट मीन्स विटामिन ए डी ई के ये सभी विटामिन जो आपकी फैटी एसिड में सॉल्युबल होती हैं, वो क्या होंगी, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब उनका नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उनका। इसलिए बाइल जूस का होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी में। बाइल जूस से आपका क्या है, ये क्या करता है, जब ये स्टमक से जब खाना आता है वो एसिडिक खाना होता है, इसलिए जब खाना यहाँ आता है तो ये क्या करता है, ये बेसिक होता है, तो खाने को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ताकि इसकी जो वॉल्स हैं, ये ड्यूडेनियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पहला पार्ट होता है, सबसे स्टार्टिंग पार्ट, इसको कहते हैं ड्यूडेनियम। यहाँ पे खाने को कैसा कर देता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल कर देता है। और आपको मैं और भी बातें बताऊंगी इससे रिलेटेड कि आपकी बॉडी में बाइल जूस से कौन सी डिसीज हो जाती है, दैट इज द जॉन्डिस डिसीज। पीलिया बोलते हैं। पीलिया आपकी बॉडी में हो कैसे जाता है, क्योंकि जो आपका बाइल जूस होता है वो ये क्या है, ये आपका गॉल ब्लेडर है, ध्यान रखें, ये गॉल ब्लेडर से यहाँ से, क्योंकि आपकी पैनक्रेटिक जो पैनक्रियाज है तो उससे पैनक्रेटिक जूस और बाइल जूस एक ही डक्ट से निकलते हैं, कॉमन डक्ट से, तो उस डक्ट को क्या कहते हैं, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। कौन सी डक्ट बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट। और उस जो डक्ट है उस डक्ट को कंट्रोल कौन करता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो यहाँ से सीक्रेट हो जाती, तो जो डक्ट होती है, डक्ट को हिंदी में नलिया भी बोल सकते हो, तो उस नली से जब इस जो बाइल डक्ट निकलती है आपकी ड्यूडेनियम के अंदर, तो वो कई बार ऐसे हो जाती है कि वो क्या हो जाती है, उसका जो वो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बाइल जूस होता है वो ड्यूडेनियम में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पीलिया हो जाता है। और पीलिया में आपकी आंखें और बॉडी येलो क्यों हो जाती है, क्योंकि आपकी जो साल्ट है वो क्योंकि स्टोर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो वो ड्यूडेनियम में अब काम तो आ नहीं रहा, वो डाइजेस्ट सिस्टम में आपका बाइल जूस, तो इसीलिए आपका बाइल जूस गॉल ब्लेडर से के थ्रू ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स में ये ब्लड के साथ मिक्स कर जाता है बाइल जूस का जो पिगमेंट होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो कि आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड के साथ क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से आपकी आईज और आपके एवरी ऑर्गन्स कैसे दिखाई देते हैं पीलिया में, वो आपको येलो दिखाई देते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पीलिया कैसे होता है, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। देन हम ये देख लेते हैं कि लीवर में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं लीवर के अंदर। लीवर के अंदर आप जो जैसे प्रोटीन है और ग्लूकोज है, जब ये ज़्यादा ग्लूकोज, जैसे हमें जितनी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, हमें जितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की ज़रूरत होती है, हम उसको एनर्जी ले लेते हैं उससे, और बची कुची हुई जो ग्लूकोज और प्रोटीन और फैट होती है वो किस में स्टोर हो जाती है, वो आपके लीवर में स्टोर हो जाती है। याद रखें, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो प्रोटीन होती है, ज़्यादा प्रोटीन भी क्या हो जाती है, स्टोर होती है, यस। और आपकी जो लीवर है, लीवर में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और आपका फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आपकी स्किन पे आपने देखा है कि एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी में वो फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, कौन, फैटी एसिड्स। तो आपने देखा होगा जब आप खाना नहीं खाते हो और आपको भूख लग रही होती है, तो आपका जो फैटी एसिड होता है एडिपोज टिश्यूज़ में, वो क्या होता है, वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसलिए हमें जो चक्कर आते हैं, चक्कर आने क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या, जब पानी की वजह से ही, पानी की एब्सेंस में ही, इट मीन्स वाटर की एब्सेंस में क्या होता है, आपका
आपको क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होती है, आपको एनर्जी मिलती है। इसीलिए एडिपोज टिश्यूज़ में जब आप खाना नहीं खाते हो तो आप वीक क्यों हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू आपकी स्किन के ऊपर होते हैं वही आपकी स्किन को मोटा करते हैं। जब वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है तो आपकी जो स्किन में जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उनसे फैट निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, पतले हो जाते हो। तो आपको ये भी पता चल गया इसमें। तो ये देखेंगे कि लीवर के पास और कौन सा सब्सटेंस होता है। लीवर के पास एक हेपेरिन नाम का एक केमिकल होता है, याद रखें, हेपेरिन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, हेपेरिन का मीन्स क्या है, हेपेरिन केमिकल का क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन है आपकी बॉडी में ये ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर हेपेरिन अगर आपकी बॉडी में नहीं होता है तो आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट कर देगा, आपका ब्लड क्लोटिंग, इट मीन्स आपका जो ब्लड है वो क्या होना, जमना स्टार्ट कर देगा। आपकी नलियों में, ब्लड की जो नलियाँ होती है, वेन्स और आर्टरी, उनमें जमना स्टार्ट कर देता है। हेपेरिन केमिकल ऐसा है जो कि लीवर में स्टोर रहता है। लीवर बनाता है किसको, हेपेरिन सब्सटेंस को, जो कि आपकी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज में जाके क्या करता है, उनकी ब्लड को क्या कर देता है, और अच्छे फ्लो में कर देता है, ताकि ब्लड की कोई क्लॉटिंग ना हो। और ब्लड, जब हेपेरिन की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में तो आपका जो ब्लड है वो कैसा, उसका फ्लोइंग, उसकी जो रफ्तार है ब्लड की, वो कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैकिंग, बीपी लो की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये हेपेरिन का फंक्शन था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपकी बॉडी में भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान दें कि आपकी बॉडी में प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज ये तीनों स्टोर रहते हैं। तो सबसे पहले जब हमें भूख लग रही होती है, सबसे पहले कौन सा सब्सटेंस बर्न करता है, सबसे पहले फैट जो है बॉडी में स्टोर रहती है, सबसे पहले वो जलना स्टार्ट करती है। जब वो बॉडी में ख़त्म हो जाती है और हमें एनर्जी की ज़रूरत हो तो फिर उसके बाद हमारा ग्लूकोज बर्न करना स्टार्ट कर देता है। बर्न करके क्या देता है, हमें एनर्जी देना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है लीवर के अंदर हो रही है। तो लीवर के अंदर आपकी कुछ सेल्स, अब छोटे बच्चे के अंदर आरबीसी जो बनती है वो लीवर के अंदर भी बनती है, याद रखें। लेकिन बड़े आप एडल्ट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर लीवर में नहीं बनती हैं, ये भी याद रखें। कुछ आपकी हीमोग्लोबिन्स होती हैं, उनका क्या है, ये ग्रेवयार्ड है। स्प्लीन भी क्या है, ग्रेवयार्ड है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो हीमोग्लोबिन्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो क्या हो जाती है, मर जाती हैं। कहाँ पे, लीवर के अंदर मरती हैं और स्प्लीन के अंदर रखते हैं। इस बात को भी आप याद रखें। एंड देन आपको बाइल का फंक्शन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से स्टमक से देखो खाना आ रहा है, खाना हम यहाँ से खा रहे हैं और नीचे तक आके स्टमक का हमने पार्ट 3 में डिस्कस किया था, और ये पार्ट 4 है, इसमें हमने ये लीवर का जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको हमने डिस्कस किया है। और हमें देखा होगा स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होता है, कई बार आपने देखा है कि आपको वोमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको उल्टियाँ आती हैं। आप देखते हो आपको गर्मियों के मौसम में उल्टियाँ आती हैं ना, चक्कर आने लगते हैं। तो वो वोमिटिंग कैसे आती है, आज ये वाली प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें इसकी तरफ। तो आपको वोमिटिंग आती कैसी है, आपका ब्रेन है, देखो हमारी पूरी बॉडी ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो हमारे ब्रेन जो 3 टाइप्स का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन इधर की तरफ होता है। तो इस हाइंड ब्रेन में क्या होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जहाँ से क्या होता है, आपकी जो वॉमिटिंग और रेस्पिरेशन और आपकी हार्ट बीटिंग है वो सभी कंट्रोल होती हैं ब्रेन के थ्रू। तो आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा कई बार क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होने लगती हैं। और स्टिमुलेट होके क्या हो जाता है, आपके जो यहाँ पे गैस्ट्रोओसोफेजियल जो आपके यहाँ वॉल्व्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो यहाँ से ओवरफ्लो कर जाता है। ओवरफ्लो की वजह से वो आपका बाहर निकल जाता है जितना भी खाना होता है। तो इसी की वजह से आपको वोमिटिंग होती है।
तो ये भी याद रखें। और आपका ये कवर हो गया मोस्टली। सो नेक्स्ट हम पार्ट में क्या हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, तो हम उसको कवर करेंगे। सो थैंक्स, और मेरे साथ बने रहिए इसी सेल थ्योरी 71 चैनल पे।